हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एजुकेशन विद लर्निंग में। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7th एसएसटी की बुक जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 वाटर चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 5 है वाटर। वाटर होता क्या है, आज हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे हम? डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। अब वाटर क्या होता है? अगर आपको मैं एक चीज़ पूछूं कि व्हाट इज़ वाटर, अगर मैं स्क्रीन पे लिख दूं तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा ना, व्हाट इज़ वाटर, है ना। तो आप क्या समझते हो वाटर से? आप ही बता दीजिए। आप ये समझते हो पानी हमारा मतलब जल है तो कल है। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पानी बारिश होती तब आता है। ये हमको पॉन्ड्स, रिवर्स और रेनी सीज़न में दिखाई देता है। ये सी में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, ओशंस में होते हैं, रिवर में होते हैं। ये यहाँ पे मिलते हैं। ये सब हम पानी के बारे में बोलेंगे। अगर आप ये बोल रहे हो जो मैंने बोला तो आप राइट हो। पर अब हमारा जब स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, अब हम 7th क्लास के स्टैंडर्ड में हैं। अब 7th क्लास के स्टैंडर्ड में तो कुछ स्टैंडर्ड बातें की जाएंगी। दिस इज़ द कॉमन एंड मोस्ट कॉमन, मतलब बहुत कॉमन है। बच्चा जानता है पानी क्या होता है, पानी से क्या क्या कहाँ पे मिलता है। बट आप 7th क्लास के स्टैंडर्ड में हो तो आपको स्टैंडर्ड से बोलना है। तो आपको पहले अगर गुरु से मिला है तो आपको पहले वही पढ़ना है। पेज ही स्टार्ट नहीं, गुरु से पढ़ना आते ऐसा हमारा। अब ये आप वर्ड नहीं पढ़ पाओगे, मैं भी पहली बार पढ़ी हूँ। टेरारियम। ओके, टेरारियम क्या होता है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल प्लांट्स। ये आपके घर, ये छोटे घर होते हैं, ठीक है। ये छोटे से प्लांट होते हैं, इनका छोटा सा घर होता है। ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ये टेरारियम देखो, छोटा सा प्लांट है। 1-2 बेल से निकल गई हैं। इसने 1/4 पार्ट ले रखा है इस बड़े जार में। देखो, फिल 1/4 of a big jar and with soil, press it well। इसकी जो इसमें थिंक लेयर होती है टॉप पे उसकी, रूमन्स क्या होते हैं? खाद, ठीक है। तो अभी हमने इतना पढ़ाई की। टेरेरियम एक प्लांट होता है जो आपको मिल जाएगा छोटे से घरों में, कहीं भी छोटी सी जगह में इनका छोटा सा घर होता है। इतना ही बड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता शायद। मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम कि व्हाट इज़ वाटर साइकिल। ये हमको वाटर साइकिल दी गई है। देखो लिखा है इसमें, थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ। हाँ, ये वाटर साइकिल है, हमको दे रखी है। रुको, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। हमको दे रखी है वाटर साइकिल। इसमें क्या क्या है? इसमें ये क्लाउड है, फिर ये जो पानी की बारिश हो, मतलब बूंदें गिर रही हैं, माउंटेन से बह के नदी में जा रही हैं, फिर ये ऊपर आसमान में जा रही है, धूप आ जाती है जब। तो ये प्रोसेस क्या बता रहा है? वो हम बताना। इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं कि पहले बादल, काले काले बादल हुए, बारिश हुई, नदियों से बह के, ज़मीन से बह के नदी में गई, और जब धूप आई तो वही भाप बन के वापस बादल बन गए। दिस इज़ वाटर साइकिल। अगर आपको थोड़ा मुश्किल होता है वो समझना, पर समझने पे थोड़ा फोकस करना है। फोकस इज सो इम्पोर्टेंट एनी टाइप ऑफ स्टडी। ओके, तो अभी क्लाउड है, क्लाउड से जब पानी जा रहा है, बूंदें जाएंगी ना। जब क्लाउड आई है तो बूंदें तो क्लाउड ही से जाएंगी, आसमान से थोड़ी टपक रही है ना। तो उस क्लाउड को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाएगा। एंड ये जो बूंदें हैं उसको हम
प्रिसिपिटेशन कहा जाएगा, प्रिसिपिटेशन, ठीक है। एंड जब वो उस पे माउंटेन्स पे गिरी और जब वो बहती हैं उसको हम कहते हैं रन ऑफ। एंड जब वो ज़मीन से बहती है उसको हम कहते हैं वेपर्स। जब ज़मीन और नदी से उड़कर जाती है, मतलब भाप बन के जाती है, उसको हम एवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर है कि वाटर साइकिल में जब बादल से पानी जाता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। एंड जब जो बूंदें होती है उसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। एंड जब वो किसी ऊंची वाली जगह से नीचे आते हैं, जैसे ये माउंटेन से आते हैं, दिख रहा है ना, ये माउंटेन से आ रहे हैं, क्लियरिटी आएगी, थोड़ा वेट करो, हाँ रुक जाओ, आई ना, अभी जा रहे हैं, इसको हम रन ऑफ करें। और अगर ये ज़मीन, ये आप देखो यहाँ पे है ना, देखो ज़मीन से भी इवेपोरेशन, नदी से भी। तो अगर वो नदी और ज़मीन से उसका जो धुआं वेपर उड़ता है वो आसमान में जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड आपको ये याद करना है। एंड आपको ये प्रोसेस तो पता है, हाउ मैनी स्टेज ऑफ वाटर, 3 solid, liquid and gases. This is so common and this is come your unit test. ये कॉमन है तभी आते हैं। अगर आपको ये लिख के दे दिया जाए कि हाउ मैनी लेयर्स तो दिया नहीं जाएगा, स्टेज ही दिया जाएगा, तो आपको ये याद करके नहीं करने कि आप लिख दो 4 लेयर्स होती, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन एंड आप रन ऑफ एंड इवेपोरेशन आप लिख दोगे और आपके फुल आउट और फुल मार्क्स आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आपकी 3 स्टेज होती है, एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ओके। अभी वाटर साइकिल के डेफिनेशन है, आपको अगर ये ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आपको यही लिख देना है, क्या लिख देना है कि रुक जाओ, मैं स्क्रीन अब रोटेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को वो बताना था बस। The process by which water continues change its form, circulate between ocean, atmosphere and land, it is called नॉन वाटर साइकिल। इसमें भी कहा है जो प्रोसेस होता है पानी का, जो घूमता ही रहता है एक दूसरे में, जैसे कि ओशियन से एटमॉस्फेयर में जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर आसमानी में होता है ना, एयर की लेयर होती है ना एटमॉस्फेयर, हाँ है ना, हाँ मैंने ही बोला है पर होती है, ठीक है। तो ओशियन से एटमॉस्फेयर में गई, फिर एटमॉस्फेयर से आसमान, देखो ओशियन से कैसे एटमॉस्फेयर में गई, ये ओशियन है, इधर से एटमॉस्फेयर कहाँ पे, बादल में गई ना, ये देखो ये लाइन, अगर आप ये इवेपोरेशन वाली लाइन देखोगे ये वाली, तो ये ऊपर गई, फिर अब फिर ये क्या है कि लैंड, एटमॉस्फेयर से लैंड में, तो एटमॉस्फेयर मतलब ये कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन के फॉर्मूले, उससे प्रोसेस से वापस नीचे आ गई, ठीक है। ये आप याद कर लेना, दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब इसमें भी वही है कि आपको कौन से सोर्स मिलेंगे। अगर सोर्स की बात हो तो आपको ये लिख देना है कि कौन से सोर्स मिल जाएंगे आपको। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, रिवर में मिलेगा आपको ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा, फ्रेश मीन्स ताज़ा, ओके। तो कहाँ मिलेंगे, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स कहाँ होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। स्प्रिंग्स कहाँ होते हैं, तो जहाँ से गरम पानी निकलता है उसको स्प्रिंग्स कहते हैं। क्या फिर ठंडे पानी, झरने को स्प्रिंग कहते हैं, ओके, झरने को स्प्रिंग्स कहते हैं। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। एंड ग्लेशियर्स जानते हो, जो नदी में बर्फ़ जम जाती है। एंड कुछ ओशंस बॉडीज़ में मिल जाएगा आपको,
एंड आपको कुछ सी कंटेन जैसे सॉल्टी वाटर आपको मिल जाएगा। कुछ नदियों समुद्र के किनारे पे आपको वही तो मिलेगा नमकीन पानी। बहुत जगह आपको नमकीन पानी मिलता है सॉल्टी वाटर, उसमें नमक मिला होता है, उधर से ही नमक बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये मैप है। मैप नो इम्पोर्टेंट, हम देख लेते हैं तभी भी मैप उल्टा है कि हम उल्टे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, बट कर लेना कि कितने में आपको क्या मिलता है। ओशन में आपको कितना, हमारा 100% मानो वाटर है। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे कर दूँ, ऐसे, हाँ अब दिखेगा, क्लियर दिखेगा कि ये हमारा 100% वाटर है। ठीक है, ओशन में 97.3 मिल जाएगा हमको सेलाइन वाटर, एंड आइस कैप्स में हमको 2.0 मिल जाएगा, एंड ग्राउंड वाटर हमको 0.68% मिल पाएगा, एंड फ्रेश वाटर हमको 0.009, मतलब बहुत कम मात्रा। एंड एमएन मतलब कि आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना कि किसमें कितना मिल जाता है। ये टाइम पास ही होगा एक साइड से मेरा इस वीडियो में, और मैं वीडियो इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए बनाती हूँ। हाँ, ये हो सकता है आप वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हो, थोड़ा ऐसे ही कॉमन है। मार्च 22 इज सेलिब्रेट एज वर्ल्ड वाटर डे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड वाटर डे है, जो होता है 22 मार्च को। ठीक है, ये स्पेसिफिक ओशन है। स्पेसिफिक ओशन बड़े ओशन है, नहीं कहते ना, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिक ओशन। कभी ज़्यादा गहरा मतलब वो तैरने की कोशिश मत करना, डूब जाओगे। वेल्स क्या होते हैं? वेल्स की एक टाइप से डेफिनेशन सी है, मतलब कि देखो 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ एनीथिंग। एक होती है वो आपको पता एक्सप्लेन करके बताइए, और एक है जो आपका काम चलाओ काम करेगी। मीन्स काम चलाओ काम मीन्स जैसे कि वेल्स की एक डेफिनेशन मैं आपको दूं कि वेल्स होती हैं वो जो हवा के साथ ब्लो होती है। अब एक ऐसी डेफिनेशन होगी जो बोलेगी कि वेल्स के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन, अगर ठंडी हवा चलती है तो वेल कैसी हो जाती हैं, लंबी लंबी उड़ती हैं, गर्मियों के मौसम में वो ऐसे, जो पूरी एक्सक्लेमेशन का है उसको एक्सप्लेन करना कहते हैं। ये एक्सप्लेन का तो डेफिनेशन होती है छोटी सी, अभी आपकी डेफिनेशन है, एक्सप्लेन नहीं। एक्सप्लेन इतने बड़े में किया रखा है, एक्सप्लेन कम से कम इतने बड़े में होता है, इतने बड़े में। पता नहीं दोस्तों वो लोग कैसे ऐसे करके ऐसे पता नहीं करते हैं ना, लाइक अ गुड थिंग। मैं भी तो पागल हो चुकी हूँ। चलो पढ़ते हैं। क्या व्हील्स आर फॉर्म्ड, अब मैं मार्क नहीं कर रही था, आप लोगों को तो पता ही दिख ही रहा होगा। व्हील्स आर फॉर्म्ड व्हेन व्हेल्स escape across the river surface the longest the wind blows, the bigger the whale becomes। कुछ समझ में नहीं आया ना? नहीं आया। देखो मैं आपको अपनी सिंपल भाषा में समझाऊं जो आपको भी समझ आती है और मेरे को भी आती है। तो इसका मतलब है वेव्स हवा के साथ काम करती हैं। अगर हवा चलेगी तो वेव्स चलेंगी, हवा रुक जाएगी तो वेव्स रुक जाएंगी। ठीक है, जितनी तेज हवा उतनी तेज वेव्स, हवा बहुत धीरे वेव्स उतनी धीरे। हवा बहुत तेज आंधी तूफान आए तो नहीं कहते कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, लहरें, वेव्स इज लहरें। ओके, जैसे कि ये देख लो, हवा बहुत तेज चली इसलिए वेल जान।
वैसे आ सकता है कि आपको ये ड्राइंग दे दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा कि हवा तेज़ चल रही कि धीरे। सुनामी तो आपने वर्ड बहुत पढ़ा होगा, तो सुनामी है ना। सुनामी आ चुकी है इस जगह उस जगह। एक स्टोरी है सुना। टाइल्स क्या होती है पता है? टाइल्स दो थिक राइस and fall of sea water ocean water twain in the day in the tile। टाइल्स पे साइड की वही है जो देखो कम लेवल पे रहती है वो टाइल। वही है कि जब पानी का लेवल ज़्यादा होगा तो टाइल्स ज़्यादा लंबी लंबी उठेंगी, पानी का लेवल कम होगा तो टाइल्स कम उठेंगी, ठीक है। एंड ये नीप टाइल एंड ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट, बस ये टाइप ऑफ टाइल है तो ये यहाँ नाम ये रट के जाना है कि हाँ मैम ये टाइल्स होती हैं। ओशन करंट क्या होते हैं? वही जो करंट से लगते हैं कि ये करंट है, ये वाला करंट है। हाँ ये देखो पानी इधर तो इतना था, देखो मैं थोड़ा नीचे कर दूँ, इधर इतना नॉर्मल था, फिर ऐसे आ गया यहाँ से। ये जो ऐसे हुआ ऐसे, ये जो ऐसे हुआ है ये करंट है। क्या करंट है? जो ऐसे हुआ है ये करंट है। ये जो मोड़ हुआ है पानी का ये करंट है, ठीक है। एंड दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस वीडियो में वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं बता पाई मैं, क्योंकि था ही नहीं इस चैप्टर में। हाँ मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर कर लेना। इधर जो भी सारे इम्पोर्टेंट है वो आपको क्वेश्चन आंसर में फाइंड कर दिए गए हैं, आप वो पढ़ लेना, बहुत बेटर है, आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। एंड आई श्योर यू आर इंटेलिजेंट एंड यू आर अंडरस्टैंड मेरी बात समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एंड ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक।